नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपको पेड ग्रुप की जो डिक्टेशन है, पेड डिक्टेशन आपको फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही है वो यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रामनवमी के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के अवसर पर आज हम आपको, जैसे 3 दिन का ऑफर है, आज कल और परसों, तो आपको जो हमारा MP हाई कोर्ट के लिए स्पेशल जो लीगल डिक्टेशन का ग्रुप चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसकी जो शुल्क रखा गया था शुरू में, अभी जैसे 200 रुपये उसका शुल्क चल रहा है मंथली, तो अब आपको आज से 3 दिन तक ऑफर चलेगा। उसमें आपको मंथली 100 रुपये का शुल्क चुकाना पड़ेगा और 1 महीने की आपको सदस्यता मिल जाएगी। उसमें आपको मॉर्निंग में एक लीगल डिक्टेशन दी जाएगी विथ आउटलाइन एंड PDF। इवनिंग में आपको एक एडिटोरियल डिक्टेशन मिलेगी, उसकी आउटलाइन आपको साथ में मिलेगी और उसकी PDF भी साथ में मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपना सिस्टम रहेगा। काफ़ी मेंबर उसमें ऐड हो चुके हैं और उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप भी शीघ्र उससे जुड़ें और सुनिश्चित करें अपनी सफलता को। लिंक में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के मेरे नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। इस प्रकार अर्जीदार के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में जो तर्क प्रत्यर्थी द्वारा लिखे गए हैं, यह मानने योग्य नहीं है, इसके अतिरिक्त अर्जीदार की ओर से प्रस्तुत किए गए गवाह विजय खंडेलवाल PW1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अर्जी में वर्णित तथ्यों के संबंध में स्पष्ट कथन किए हैं, जबकि इस गवाह से की गई जिरह में मुख्य रूप से विवादित परिसर में कितने कमरे हैं, वह कमरों की साइज, वह परिसर के साइज आदि के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि इस गवाह ने इस संबंध में उत्तर दिया है कि वह अब उस परिसर में आता जाता नहीं है, क्योंकि वह शांति कुंज में निवास करता है। इसके अतिरिक्त इस गवाह से दीपक एजेंसी के संबंध में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके मुख्य रूप से दीपक एजेंसी, जो कि अर्जीदार के पुत्र उमाकांत के द्वारा चलाई जाती है, के बाबत पूछे गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से दीपक एजेंसी पार्टनरशिप में है। दीपक एजेंसी कब से कार्य कर रही है, दीपक एजेंसी ने CST या RST नंबर लिए हैं या नहीं आदि प्रश्न पूछे गए हैं, उक्त प्रश्नों के बाबत इस गवाह ने अनभिज्ञता जाहिर की है। वह इस गवाह ने कथन किया है कि इस बाबत उमाकांत ही बता सकता है। इस गवाह द्वारा अपनी जिरह में स्वाभाविक उत्तर दिए गए हैं, चूँकि यह गवाह विवादित परिसर पर आता जाता, वर्तमान में आता जाता नहीं है, ऐसी स्थिति में उसे इस संबंध में जानकारी नहीं होना अर्जीदार के मामले के लिए घातक नहीं माना जा सकता है, इस गवाह ने कथन किया है कि मैं यह नहीं बता सकता कि फर्म 1992 से कार्य कर रही है। विवादित दुकान मेरी देखी हुई है, लेकिन मैं उसकी साइज नहीं बता सकता है कि क्योंकि पिताजी ने खरीदी है। दुकान कब से किराए पर है, मुझे नहीं पता, किरायानामा लिखा गया था या
मौखिक आधार पर दी गई, कौमा मुझे नहीं पता विराम। दुकान का किराया कितना है, क्वेश्चन मार्क। यह उमाकांत को पता है, कौमा किराया जमा हो रहा है या नहीं विराम। यह भी उमाकांत को पता है, कौमा चूँकि यह गवाह अपने पैतृक निवास पर नहीं रहकर शांतिकुंज में निवास करता है। वह विवादित परिसर में अर्जीदार तारा चंद व उसका पुत्र उमाकांत निवास करता है विराम। ऐसी स्थिति में इस गवाह द्वारा अपनी जिरह में जो अनभिज्ञता जाहिर की गई है, कौमा वह स्वाभाविक है। इस गवाह से दीपक एजेंसी के आयकर रिटर्न व उसकी आमदनी बाबत भी प्रश्न पूछे गए हैं, कौमा जिस बाबत इस गवाह ने दीपक एजेंसी द्वारा प्रिया गोल्ड की बिस्कुट के थोक का व रिटेल का कार्य करने बाबत दिए हैं, तथा यह भी कथन किया है कि यहाँ पर रिटेल के कस्टमर कम आते हैं, कौमा वहाँ मार्केट नहीं है विराम समाप्त।